हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ रूपल पाठक एंड आपका बहुत बहुत स्वागत है रूपल वाली गपशप में। सो गाइज, मैं आज फिर से आप लोगों के साथ हूँ। आज फिर से कुछ चटपटा लेकर के आई हूँ। गॉसिप्स मान लो। गॉसिप के अंदर देखो, मैं बता देती हूँ एक चीज़। मेरा मानना तो ये है कि अपन के ऊपर है कितना सीखना है कितना नहीं सीखना। तो गॉसिप से अपन तो बहुत सीखते हैं। मैं चाहती हूँ तुम लोग भी सीखो। सो गाइज, एक आज तो नहीं बोलूँगी मैं, काफ़ी बार मेरे पास एक टॉपिक आया है। क्या है, अपनी जैसी यूथ ना परेशान हो रखी है। बताए किससे? अपने बड़ों से। मतलब जो बड़े बुजुर्ग रहे हैं उसमें पापा भी आते हैं, मम्मी भी आती है। जो लोग शादीशुदा हैं उनमें इन लॉज आ गए सारे। मतलब इन लॉज में तो खुद में ही आ रहा है लॉज, कानून। फॉरगेट इट। सो क्या सीन रहता है कि बड़ दादा आ गए, दादी आ गए। काफ़ी लोग जॉइंट फैमिली में भी रहते हैं गाइस। तो उन लोगों का क्या सीन रहता है कि बेसिकली हाँ, दादा दादी आ गए, नाना नानी आ गए, मौसा मौसी आ गए, चचिया सास, चचिया ससुर, मौसा ससुर और बहुत सारे वगैरह वगैरह वगैरह। तो और उसके साथ साथ अरे और भी है, रुको ज़रा सब्र करो। टीचर्स आ गए, अगर पोस्ट वाइज भी ले लो, मैनेजर्स आ गए। बहुत अपन थोड़ा वाइड रेंज में बात करने वाले हैं आज इस टॉपिक पे। और गाइज, ये जो इशू है ये ऑन अ सीरियस नोट, इट इज़ अ वेरी सीरियस इशू। क्या है कि हम परेशान क्यों हो रहे हैं कि भाई डोमिनेट करते हैं। डोमिनेट किस तरीके से करते हैं? डोमिनेट ये करते हैं, कुछ बहुत बड़ा नहीं कर देता है आपके साथ कि आपको बोल दिया जंजीरें बांध दिया, ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं वो लोग। गाइस, दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स। प्यार से डोमिनेट करते हैं। प्यार से डोमिनेट क्या करते हैं, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मम्मी मेरी, मतलब फॉर एग्जाम्पल किसी की भी मम्मी भाई स्कूल के टाइम पे 2 चोटियाँ बनाया करती थी। आजकल की लड़कियों को तो कोई गुण ही नहीं है। पता नहीं खोल खोल करके झूतरे भाग जाती हैं या फिर कहीं पर भी चली जाती हैं। शॉर्ट्स पहनते हैं तो बोल देते हैं। मतलब बेसिकली वो ये चाहते हैं कि वो जिस तरीके से रहे आप भी उस तरीके से रहो। ये तो बहुत छोटा सा एग्जाम्पल था, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल था। कैसे बताऊँ कि पेरेंट्स वाइज ही लेते हैं, क्योंकि क्या बहुत रिलेटेबल रहेगा। रिलेटेबल इस तरीके से रहेगा कि आजकल के बच्चे माँ बाप का कुछ देखते ही नहीं है, न हाल चाल पूछते, मोबाइल पे लगे रहते हैं। ये हम तो ऐसे रहते थे, हम तो खेलने चले जाते थे, हम तो अपने भाई बहनों से कनेक्शन ही नहीं रहता, तुम लोगों को तुम्हारे कज़न से कोई मतलब ही नहीं है। ये बहुत बहुत छोटा मियर एग्जाम्पल है डोमिनेशन का। आप लोगों को लगेगा नहीं कि यहाँ पे कुछ डोमिनेशन हो रहा है, बट इसमें तगड़े लेवल का डोमिनेशन हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल कि भाई घर पे आना है टीवी। बच्चे को टेक्नोलॉजी वाइज बढ़िया नॉलेज चल रही है कि पापा टीवी अपन इसका लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल पैनासोनिक का ले लेते हैं। पापा बोलते नहीं, मेरे तो दोस्त ने ये बोला था। ये अब चीज़ क्या हो जा रही है, पेरेंट्स ये नहीं समझ रहे, मतलब बड़े ये नहीं समझ रहे कि आप कितना लॉजिकल बोल रहे हो। उनके लिए अभी भी आप टाबरी हो। तो भाई आएगा तो जो पापा ने बोल दिया, जैसे पापा ने बोल दिया एलजी, भाई एलजी सबसे पुरानी कंपनी है, वही आएगा तो वही ही आएगा। अब क्या हुआ, आप ऑफेंड हो गए, पापा मेरी सुनते ही नहीं है। ये अब ये आप हर लेवल पे देख सकते हो, हर लेवल पे कि भाई कोई भी एक आइडिया है उस पर आपकी टीम, मैनेजर साहब सब काम कर रहे हैं। लेकिन हुआ क्या कि एक ही पॉइंट पे आपका पर्सपेक्टिव अलग हो सकता है, मैनेजर का पर्सपेक्टिव अलग हो सकता है। अब दुविधा क्या आएगी कि फर्क नहीं पड़ता आपका पर्सपेक्टिव कितना ही अच्छा होगा तो जो मैनेजर बोलेगा उसने बोल दिया, भले ही गलत हो, लेकिन क्या वो आपसे पोस्ट पे, हाई पोस्ट पे है तो होगा तो वही, ठीक है। उसमें आप ऑफेंड हो जाओगे, उसमें आप गुस्सा हो जाओगे, उसमें आप सेल्फ, देखो गुस्सा आप किसी और पे कभी करते नहीं हो। गुस्सा आप खुद पे ही कर रहे हो, खुद को ही अंदर से इंटरनली, जो इंटरनल पीस होता है ना, उसको डिवास्टेट कर रहे हो, ठीक है। तो अगर आप ये सोचो कि भाई मैं गुस्सा हो गया हूँ या हो गई हूँ तो सामने वाले को फ़र्क पड़ेगा, घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। गाइस देखो, मेरे को माफ़ करना, मेरे पास ये भी आया है कि आप वीडियोस में ऐसी लैंग्वेज मत यूज़ किया करो, बट फैक्ट है गाइस, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो तुम यूज़ नहीं करते और मैं यूज़ कर रही हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि तुम्हारे विचार मेरे मुँह से सही सही निकले।
क्योंकि ये तुम्हारे ही मुंह के विचार हैं, कहीं ना कहीं मैंने कहीं ना सुना भी है, फेस भी किया है। सो अब चीज़ क्या है, अभी मैं सिर्फ प्रॉब्लम को डिस्कस कर रही हूँ, जो कि मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि एक एग्जाम्पल नहीं है, बहुत सारे एग्जाम्पल है। आपको बड़ी, अरे यार सब हटाओ, बड़ी दीदी छोटा भाई, ये मान लो बड़ा भाई छोटी बहन, कि भाई बड़े भाई ने बोल दिया इससे बात नहीं करनी, नहीं करनी, मजाल तुम कर जाओ, अगर बोल दिया तो क्या है, डोमिनेशन हर लेवल पे चल रहा है। अब क्या हो रहा है, जो बच्चा जो छोटा है, अपन देखो, मैं तो आज छोटों की साइड हूँ, अपन छोटों के पक्ष लेंगे, उनके हिसाब से अपन केस लड़ेंगे आज, ठीक है। वैसे मैं बड़ी रही हूँ, बट मैं भाई बहन के उसमें बोल रही थी, बट दैट डजेंट मैटर, कि आज तो अपन छोटों की साइड लेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप कितने ही बड़े क्यों ना हो, आप बाप बन जाओगे तो भी बॉस के से तो आप छोटे ही रहोगे लेवल पे, कहीं ना कहीं आप वो चीज़ फेस करोगे। ये बहुत कॉमन, मोस्ट कॉमन थिंग टू बी फेस्ड है। सो अब ये है कि अब मैं छोटों की साइड हूँ, तो मैं तुमको कैसा सजेशन दूँ। सजेशन तो अगर तुम्हारे लेवल का, तो ये आता है कि दिमाग का दही ऐसा होता है कि मन करता है कि मैं बड़ा हो जाऊंगा या मैं बड़ी हो जाऊंगी, तो मैं मेरे हिसाब की करूंगी। मोस्ट कॉमनली सुनने वाला डायलॉग रहा हुआ ये, कि मेरा जब मैं इनकी स्टेज पे आऊंगी ना, तो मैं ये कर लूंगी, मैं वो कर लूंगी, ये कह रहे। उस समय तुम फ्रस्ट्रेट ही हो रहे हो, अपन को उस समय का देखना है। अभी अपन को क्या करना है, अभी अपन को ये करना है गाइस, पहली चीज़ जो तुम सोच रहे हो ना कि बड़ों का थॉट प्रोसेस चेंज कर दो, बेवकूफ़ हो तुम, वहीं रुक जाओ। नहीं जुबान लड़ानी बड़ों से, जुबान तो बहुत दूर की बात है, डिस्कस भी नहीं करना। अगर देखो चावल पके हुए हैं या कच्चे हैं, ये एक बाइट लेते ही तुम्हें पता चल जाएगा कि भाई तुमको पूरे चावल खाने की भी ज़रूरत नहीं है, तुम्हें पहले ही पता चल जाएगा। अगर तुम अपना कोई भी बात रख रहे हो और सामने वाले का जो रिएक्शन आ रहा है, पहले रिएक्शन में ही पता होता है गाइज। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कुछ साइकोलॉजी में कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है मेरे जैसे, पहले रिएक्शन में पता चल जाता है कि पिताजी तो नहीं मानेंगे, ये वाली बहू तो नहीं आएगी तो इनके मुताबिक ही। क्या करना है अपन को डिस्कस ही नहीं करना। अब तुम लोग बोलोगे ये तो क्या बता रही है, ये तो ये बता रही है कि सहना सीखो। जी नहीं जी, सहना नहीं सीखना है, डिस्कस नहीं करना है, बेसिकली अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है। एक्शंस तुम अपने हिसाब से करो, तुम ले आओ, डायरेक्ट सिंदूर भर करके ले ही आओ वो बहू, कोई टेंशन नहीं है। उनका सोच बदलने की ज़रूरत नहीं है कि भाई जो मैं सोचता हूँ कि भाई मेरी तो थॉट प्रोसेस ये है कि लड़कियों को शादी के बाद भी जैसे कपड़े पहनती है वैसे पहननी चाहिए। पापा आपको समझना चाहिए अपन चेंज हो गए, ये चेंज, न फलाना ढिकाना कुछ भी नहीं बताना उनको। लेकर के आ गए, तू तेरे हिसाब से कपड़े पहन, आ गई, पापा के पैर छू ले और जा अपनी जॉब पे, बात ही खत्म। काफी लोग तो ये सोच रहे होंगे ये दीदी तो कलेश करवाएगी घर में। ऐसा नहीं है गाइस, ऐसा नहीं है। होगा क्या कि जब आप डिस्कस करने बैठते हो ना, बड़े लोग बहुत जल्दी ऑफेंड हो जाते हैं। बड़े लोग इतनी जल्दी ऑफेंड हो जाते हैं कि आप उनको कितना ही समझाना चाहो और आप कितने ही सही हो, आप नहीं समझा सकते हो। आपको ये समझना पड़ेगा कि आप समझा नहीं सकते हो। तो अब क्या है कि आपका दिमाग भी खराब नहीं हो, आपके दिमाग का भी दही ना हो और अगले का भी मूड खराब ना हो, और घर में खुशनुमा माहौल, ऑफिस में खुशनुमा माहौल बना रहे। तो उसके लिए एक रिलेशनशिप में भी खुशनुमा माहौल बना रहे, उसके लिए अपन को क्या करना है जी? हाँ जी, ऐसे कर लो, कर लेंगे जी। सुबह 5 बजे उठ करके झाड़ू लगा लेना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, लेकिन मैं 10 बजे ही लगाऊंगी। डिफरेंस देख रहे हो गाइस? ये मैं कुछ बहुत खतरनाक सिखा रही हूँ और तुम समझ गए। तो ये जीने का अलग मजा आने वाला। अरे भाई साहब,
मैनेजर ने बोल दिया ये तो इस तरीके से होगा जी, बिल्कुल कर लो, कोई टेंशन नहीं है अपन को। अपन अपनी कंपनी लेकर के नहीं बैठे वहां पे, अपन को ज्यादा पर्सनली लेना ही नहीं है। किसी बड़े ने अपन को कुछ बोल दिया, ओहो बहुत मोटी हो, थोड़ी पतली हो जाओ। सही बात है भाई साहब, बिल्कुल ही ऑफेंड हो गई मैं। ऑफेंड होना है तो काम करो उसके ऊपर, काम नहीं कर सकते ना तो यहाँ से कच 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 कच, यार उसने ये बोल दिया, उसने ऐसे कैसे बोल दिया, उसका तो मैं सोच बदल दूंगी, उसकी तो ऐसे नहीं, मोटी लड़कियां मॉडल्स नहीं हो सकती क्या, ये वो XYZ यहाँ चल रहा है तुम्हारे, यहाँ चल रहा है तो अंदर डिस्टर्बेंस हो रहा है तुम्हारे, क्रिएट हो रहा है। वो काका अपने घर पे आराम से सो रहा है, उस काके ने तुम्हारे दिमाग में सिर्फ ये डाल दिया कि तुम मोटी हो लड़के को तो थोड़ा पतला होना चाहिए, बस डालने की जरूरत है दिमाग में कोई भी बात। तो क्या है, बड़े यही करते हैं। बड़े क्या करेंगे, आप अपना तरीके से काम करो, नहीं ये तो इस तरीके से होना चाहिए, कर दो यार, उस तरीके से कर दो, जैसे ही हो गए अपने तरीके से कर लो वापस। क्यों दिखाना है कि नहीं भाई हम तो नकटे हैं, हम तो अपने तरीके से ही करेंगे, आपको बता करके करेंगे, नहीं नहीं, जरूरत ही नहीं है उनको बता करके करने की। देखो क्या है, इंटेलिजेंट इंसान वो नहीं है जो सब बता करके करे, इंटेलिजेंट इंसान वो है जो सब बैलेंस करके करे, अगले को भी बुरा नहीं लगे, ठीक है। क्योंकि देखो मैं ये नहीं कह रही कि पीपल प्लीजर बन जाओ, बड़ों के चाटा चूटी करो, नहीं जी मैं ये भी नहीं बोल रही। होता क्या है कि अगर आपके मनभेद है ना, तो फिर कोई भी रिलेशनशिप में जो आप आगे काम करने वाले हो ना, उसमें भी प्रॉब्लम्स फेस करोगे। वो सिर्फ चीज़ उस प्लान तक नहीं रहेगी, वो टॉपिक सिर्फ उस टीवी पे ख़त्म नहीं हो जाएगा कि LG का आएगा कि पैनासोनिक का आएगा, समझ रहे हो, वो आगे कैरी फॉरवर्ड होगा। और वो जो आगे कैरी फॉरवर्ड होगा ना, वो महाभारत, फिर वही है कि आगे वो चीज़ें बढ़ती ही चली जाएगी। तो एक बार ये भी करके देख लो यार, तुमको मज़ा आएगा बहुत, मतलब मज़ा ऐसा आएगा कि वाह यार, खुद पे प्राउड होगा यार, क्या सिचुएशन हैंडल करी है भाई साहब। बड़े ने बोला ऐसे कर दो जी, वैसा कर दो वैसा कर दो, ऐसा नहीं करना चाहिए लेकिन कर वही रहे हैं। देखो मन में नहीं मानना है, मैं कभी मन मानना सिखाऊंगी नहीं भाई, अपने लिए तो अपन पहले हैं। लेकिन क्या है कि आपको बताना आना चाहिए कि हम मान रहे हैं, ये इसके लिए टैलेंट लगता है गाइस। टैलेंट तो देखो धीमे धीमे मेरे में तो, अब क्या करें कि तुम लोग अगर मुझे जानते हो तो भाई ये मेरे कुछ बहुत टॉप सीक्रेट्स में से जो मैंने शेयर कर दिया है लेकिन करना आसान नहीं है बेटा। जब क्या है, आपके मुंह पे कोई चीज़ के लिए ना आ जाता है ना, उसके बाद पहले तो खुद का टेम्पर कंट्रोल करना, दूसरी बात उस पर ओवरथिंक नहीं करना, तीसरी बात उसी इंसान से बहुत ही प्यार से बात करने में टैलेंट लगता है, उसके साथ स्माइल करके रिएक्ट करने में टैलेंट लगता है। इतनी आसानी से नहीं आता, धीमे धीमे डेवलप करना पड़ता है, ठीक है। उसी इंसान, मतलब कितने लोग, मैं भी ऐसी थी, ऐसी बात नहीं है, मैंने भी लाइफ में धीमे धीमे सीखा है। क्योंकि क्या है कि कलेश करके भी देख लिया, कलेश करके भी दुखी होता है, अपन को दुख चाहिए नहीं, अपन को चाहिए सुख। लोग बोलते हैं झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ बोल करके सुख मिल रहा है तो बोलो, लेकिन इस तरीके से बोलो कि वो लगना नहीं चाहिए कि तुमने झूठ बोला है। मैं झूठ बोलना भी नहीं सिखा रही हूँ, मैं सिर्फ ये सिखा रही हूँ कि आप किसी के भी ओपिनियन को गलत मत ठहराओ जी, हो जाएगा जी। एक बार देखो तो सही, मैं क्या कह रही हूँ, अपन ने बूढ़े से बूढ़े लोगों को, जो मेरे जितने भी बुजुर्ग हैं, फैन है अपने, चपड़ के मरवा लो मेरे से, गपशप उनसे भी करती हूँ खूब। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि भाई मैं बिल्कुल एकदम, वो बोलते हैं कि भाई बच्चियों को ऐसे रहना चाहिए, अरे हाँ भाई आजकल के अपन तो आजकल के बच्चों को पता नहीं क्या हो गया, ऐसे वैसे, ये क्यों बताना है कि आप बिल्कुल ही अलग उसके सोच के हो भाई, कि आप लोगों की सोच में नहीं बताना जी। उनके साथ एंजॉय करना है आपको, उनको भी ज़िंदगी एंजॉय करवानी है, उनको खुशी मिल जाती है कि किसी ने हमारी सुन ली,
वाह यार, मतलब एक पावरफुल फील होता है सामने वाले को कि यार हमने जिंदगी में कुछ तो उखाड़ा है, तो उनको फील करवाने क्या बुराई है। सो गाइस, ये भी आज का मेरा थोड़ा सा ज्ञान तो नहीं बोलूँगी, ये भी एक गपशप से निकला हुआ बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ है जो कि मैंने मेरी लाइफ में ऐड किया है और मेरे बहुत काम आया है। मैं चाहती हूँ ये तुम लोगों के भी काम आए। मज़ा आता है गाइज, मज़ा आता है बहुत, मतलब इससे वही और आपको ही बोलूँगी कि आप खुश हो ना, मतलब अगर आपने अपना एनवायरनमेंट आसपास बढ़िया कर रखा है ना, चिल कर रखा है ना, उसमें बड़े भी आते हैं गाइज, आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। आप बड़े बूढ़ों को बाहर थोड़ी निकाल दोगे, या मैनेजर रोज छुट्टी पे थोड़ी रहेगा, समझना मेरी बात, ठीक है। तो आपको क्या, गेम ही चल रहा है, ज़िंदगी ज़्यादा बड़ी कोई चीज़ है नहीं, गेम से ही चल रहा है, तो उसके अंदर मज़े से खेलो यार, मस्ती से खेलो, सामने वाले को भी फील करवाओ, इम्पोर्टेंस फील करवाओ कि हाँ भाई तू भी खेल रहा है, तू मेरे से जीत रहा है, बस इतना करवाना है। हेल्यूसिनेशन बोलते हैं इसको, जिसको हेल्यूसिनेशन का मतलब नहीं पता हो ना, वो कमेंट कर देना, मैं अच्छे से बताऊंगी। बाकी अगर आप लोग मुझे फॉलो करना चाहते हो तो मेरा इंस्टाग्राम पे अकाउंट है लिव लाउड विद रूपल, उसके अंदर मेरा अलग ही जोन मिलेगा आपको। ये जोन मेरा अलग है, ये थोड़ा सा सीरियस मान लेती हूँ मैं, वो जोन मेरा बहुत इंजॉइंग जोन है। अगर आपको देखना हो कि मैं किस तरीके से मेरी लाइफ जी रही हूँ, क्या कर रही हूँ, किस तरीके से कर रही हूँ, तो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। और मैं मतलब मेरा मानना है कि आज का वीडियो आपके काम आया होगा। काम आए तो गाइस प्लीज़ डू कमेंट, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, और मेरे को अपना प्यार दो गाइस, सब्सक्राइब करो मेरे को, कमेंट करो अपने, और भी कोई तुम्हारी कोई समस्या हो तो प्लीज़ आप लोग मुझे शेयर कर सकते हो। इस पे कमेंट में नहीं शेयर करना तो इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। मैं क्या कह रही हूँ, मैंने खूब लोगों की खूब घंटे दिए हैं मैंने लाइफ के, लोगों की सुनने में, उनकी प्रॉब्लम समझने में, और कोई मेरे से कोई भी शर्म की ज़रूरत नहीं है, छोटी से छोटी प्रॉब्लम हो, आई एम हेयर, ठीक है गाइज। सो दिस इज़ रूपल पाठक, डू सब्सक्राइब, डू लाइक, डू कमेंट, ठीक है। ओके गाइज, फिर मिलेंगे, टाटा, बाय बाय।